परमेश्वर। कहाँ लिखा है बताती हूँ। प्रेरितों के काम 5 उसका 1 से 4। अभी 3-4 हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। कहाँ लिखा है? प्रेरितों के काम रसूलादिकर्ता 5:1 से 4। द बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलादिकर्ता प्रेरितों के काम 5 उसका 1 से 4 पढ़ेंगे। हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? और तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। किससे? परमेश्वर। पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर। और उसको क्या हुआ? दुख लगा था, तो इसका मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा भावुक है, उसको भावनाएं हैं। He has emotions। दूसरी बात, omnipresent। दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊंगा? आसमान में जाऊंगे, वहां पे पाताल में मैं अपना बिछाना बिछाऊं तो वहां पे तेरे आत्मा से चुपके में कहाँ जाऊं? आप लिख के रख सकते हो, भजन संहिता 139 7 से 10 आप घर पे पढ़ सकते हो। इसमें दाऊद कहता है कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं? हर जगह पे जाऊं, तेरा आत्मा है। आकाश में जाओ वहां पे है, पतलोक में जा, अधलोक में जाए वहां पे तेरा आत्मा, सब जगह पे है। सो इसका मतलब है इज ओमनी प्रेजेंट। हालेलुया। तीसरी चीज, ही इज ओमनीसेंट। सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी। पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। 1 कोरिन्थियों 2 उसका 10-11। 1 कोरिन्थियों 2 उसका 10 और 11 में लिखा हुआ है, He is omniscient। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें व परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। सब बातें, एवरीथिंग। इब्रानियों 9 के 10 में लिखा है वो इटर्नल स्पिरिट है। इटर्नल। इब्रानियों 9 का 14 पढ़ो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा यानी इटर्नल स्पिरिट दी हुई है, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमेन। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उसमें भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा हर जगह पे मौजूद है। पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है और वो इटर्नल स्पिरिट है। हालेलुया। Thus he possesses divine attributes, यानी देवीय गुण उसमें। हालेलुया। The most misunderstood God, सबसे गलत समझ जाने वाला परमेश्वर। The forgotten God, जो भूल गए हैं। Don't know much about him, उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है। भूला हुआ परमेश्वर। आज कितनी दुख की बात है, आज इतना बड़ा दिन पेंटिकॉस्टल का। अगर कोई प्रीचर, कोई पास्टर टीचिंग करे ना, आपको कोई ऐसी बातें सिखाए जो विश्वास की हो, लेकिन जब आप उस विश्वास में, मतलब आपका विश्वास नहीं, यू डोंट बिलीव,
तो वो प्रीचर आप कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। यू कैन नॉट डू, नहीं आप करोगे नहीं, आप वो चीज करोगे नहीं, क्योंकि आप विश्वास यहां से जितना मर्जी सिखाया जाए, आप विश्वास नहीं करते, आप वो चीज नहीं करोगे। इट्स नॉट वॉट यू बिलीव, ये नहीं है कि आप जो विश्वास करते हो। माइनर क्या है? माइनर क्या है? लिखा है। माइनर क्या है? लिखा है। क्या माइनर करता है? जो लिखा है क्या मैं वो करता हूं? इस किताब में जो लिखा हुआ है, इस पवित्र बाइबल क्या बोलता है, क्या करना है, क्या मैं वो करता हूं? वो ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज रिटन, लिखा हुआ ज्यादा जरूरी है। अपने परंपरा को कूड़ेदान में फेंक दो। आपकी जो परंपराएं हैं, आपका जो ट्रेडिशंस है, उनको सारे कचरे में डस्टबिन में फेंक दो एंड गेट अ फ्रेश वाइन। एक ताजा बोलते ताजा दाख मधु ले लो। ताजा दाख मधु पुराने मशके में नहीं डाला जाता है, नहीं तो फट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ नया सीखने के लिए आपको पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 12:1 में लिखा है, नाउ कंसर्निंग द स्पिरिचुअल गिफ्ट। 1 कोरिन्थियों 12:1 में लिखा है, ना कंसर्निंग द स्पिरिचुअल गिफ्ट ब्रदर, आई डू नॉट वांट यू टू बी अनइन्फॉर्म्ड। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान। पौलुस कहता है, जैसा पवित्र आत्मा मुझे लीड करता है, मुझे कल्चर में फिट होने की जरूरत नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। आप यहाँ 4 उसके 30 आप नोट डाउन कर सकते हो। उसमें लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। आप यहाँ 4:30, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। इसका मतलब हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। हम कैसे शोकित करते हैं, हम कैसे पवित्र आत्मा को बुझाते हैं, ये टॉपिक भी लेके आएंगे। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीके 5:19 में लिखा है, डोंट क्वेंच द स्पिरिट, यानी आप पवित्र आत्मा को बुझाओ मत। 1 थिस्सलुनीके 5:19, 1 थिस्सलुनीके 5:19, आत्माओं को मत बुझाओ, आत्माओं को मत बुझाओ। जो कोई पवित्र आत्मा रिसीव करता है, ही इज इनसाइड यू। हालेलुया। हर एक काम जो आप करते हो, आपका बोलना, आपका चलना, या तो पवित्र आत्मा को खुश करता है या तो शोकित करता है। हालेलुया। एक राइटर ने एक बुक लिखा था, जिसमें लिखा था कि पवित्र आत्मा के 4 पोर्शन होते हैं। कितने? 4 पोर्शन। पोर्शन समझते हैं ना? स्थान, जगह, जगह क्या बोलते हैं? जगह। ओके। फॉर एग्जाम्पल, पहला पोर्शन मैं आपको बाद में एग्जाम्पल से भी बताऊंगी।